कुंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती। ओम शांति। आज 23 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय कमाई करने की विधि बताई कि बाबा कहते हैं, मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम तो योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है तो बहुत कमाई जमा होंगी। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमते सौगति हो जाएंगी। और साथ में स्पष्ट किया कि घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा कहे, निरंतर याद में रहने की कोशिश करनी है। और फिर याद से प्राप्ति बताई कि तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेंगी। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा कहे, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। और साथ में पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाया कि ऐसे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ करने के बाद फिर कहा जाता है, कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। पुरुषार्थ के पहले ड्रामा को नहीं लाना है। बाबा कहे, हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। यह तो फिर विश्व की बादशाही है। इसलिए कर्म सन्यासी नहीं बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते हो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते हो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वह बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर में बाबा कहे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। बाबा मुरली सुनने की विधि बता रहे हैं कि बाबा पहले पहले सावधानी देते हैं, बच्चे बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव हो बैठो। बाबा कहे, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझे याद करो। बाबा कहे, बाकी सब भाषाएं तो मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन याद अक्षर बहुत सहज है, क्योंकि याद करने के तो सभी अभ्यासी हैं। बाबा कहे, लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। बाबा कहे, अब तो पहचान मिल गई, संबंध जुड़ गया, तो फिर बार बार कहने की दरकार नहीं है। लेकिन बाबा कहे, कहना पड़ता है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहे, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना,
तब ही विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। यह बाप ब्रह्मा भी कहते हैं, मैं भी निरंतर याद में नहीं रह सकता हूँ, वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेंगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा कहे याद क्यों करना है? क्योंकि जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे और बाबा से वर्षा मिलेगा। बाबा कहे भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है देवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ तो देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं ना, इस देवी देवता कुल की जो आत्माएं हैं उनको बाबा कोने कोने से ढूंढकर अपना बनाते हैं। बाबा कहे गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में यह बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएंगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। बाबा कहे गाया हुआ भी है, सर्व का सदगति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाता है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ, क्योंकि बाबा कहे जड़ चैतन्य में लीन कैसे हो सकती है? आत्मा चैतन्य है, ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है ना। बाबा कहे लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महातत्व कोई भगवान नहीं है। यह सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सच बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत में सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे। बाबा कहे यह कुछ भी पता नहीं है कि क्या आकर करते हैं, कैसे आते हैं। बाबा कहे जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। बाबा कहे पतितों को पावन बनाने वाला कोई तो चाहिए ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेंगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेंगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
इनको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहे सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। बाबा कहते हैं वह है कामचिता, यह है ज्ञानचिता। बाबा दो बात बता रहे हैं, एक तो सोने से खाद निकालने के लिए भी आग में डाला जाता है, फिर जब जेवर बनाते हैं तो फिर उसमें अलॉय मिक्स करने के लिए फिर आग में डालते हैं। तो बाबा कहे वह है विकार की। बाबा कहे इस योग अग्नि से खाद निकलेंगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसी को पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मुंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। बाबा कहे यह सारी ज्ञान की गुह्य बातें अब तुम समझे हो तो तुम्हारा काम है औरों को समझाना। पहले पहले पूछना है, गीता में जो कहा है माम एकम याद करो, यह किसने कहा है? वह समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार हैं, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। बाबा कहे जो ऊंच ते ऊंच है तो जरूर ऊंच ते ऊंच की ही ऊंच ते ऊंच मत होंगी। उस एक की मत से ही सर्व की सदगति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कि कहाँ भूल है। जरूर तुम समझते हो मनुष्य की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूल है उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, यह बड़ी भारी भूलें हैं। बाबा कहे जो मुख्य मुख्य बातें हैं ना उस पर तुम बच्चों को समझाना है। बाबा कहे कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। यह तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। माम एकम याद करो, प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नोंद है। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते, यह तो विनाश अर्थ निमित्त बनते हैं। ड्रामा में नोंद है, शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को। वही फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, अर्थात मम्मा ज्ञान मुरली अच्छी सुनाते थे। महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम बाला भी उन्हों का होता है। किनका? जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। बाबा कहे ड्रामा कहो व भक्ति कहो, उसमें महिमा व नाम बाला भी उनका होता है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। बाबा कहे तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य हैं।
सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगर चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म हैं। पूज्य थे फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी रीति समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। अब हम सो ब्राह्मण बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। बाबा कहे हम सो का अर्थ यही है कि हम ही आत्मा इन सब वर्णों में क्रॉस करते हैं। बाबा कहे पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिलती है। हम सो देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। बाबा कहे मेरा काम ही है नई सृष्टि की रचना करना। बाप आते ही है संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी स्थापन हो जाएंगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। बाबा कहे ऐसे पुरुषार्थहीन नहीं होना है, पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। अर्थात बाबा कहे कर्म के पहले ड्रामा को नहीं लाना है। बाबा कहे हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, प्रालब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रालब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। तो बाबा कहे जब पुरुषार्थ के बिना पानी नहीं मिल सकता है तो यहाँ तो भविष्य की बादशाही की बात है। बाबा कहे कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। भट्टी बनी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाबा के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। बाबा कहे अगर बच्चों को कोई तकलीफ हो तो बाप उनको शरण देगा ना। तो ऐसे बाबा ने उन बच्चों को शरण दी, बाकी भगाया आदि नहीं। बाबा कहे शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरु के पास तो तंग होकर नहीं जाते हैं, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम शिव बाबा आया है रावण से छुड़ाने, वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा कितनी सूक्ष्म बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भल तुम रहते कहाँ पर भी हो, चाहे समर्पित हो चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, लेकिन बाबा को अपना बनाया माना शिव बाबा की शरण में है। कहते हैं बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है। बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं कि बाबा की शरण में आ गए, बाबा को पहचान लिया, बाबा को अपना बना लिया तो बस हो गया। नहीं, उसके बाद याद भी करना है, विकर्म भी विनाश करने हैं और पढ़ाई भी पढ़नी है। बाबा कहे सारा मदार याद पर है, बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाबा के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर में रहती है, राजा के पास थोड़े ही रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो।
बाबा और एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे एक राज्य होता है तो सारे ही एक जगह पर तो नहीं रहते हैं ना। जहाँ राजा रहते हैं वहाँ सब तो नहीं रहेंगे ना, सब अपने अपने घर पर रहते हैं। ऐसे बाबा कहे यहाँ पर भी है। बाबा कहे तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे, पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले, तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। बाबा कहे तुम्हारा तो जन्म ही राजाई में होता है, क्योंकि अभी पुरुषार्थ किया हुआ है ना, इसलिए तुम्हारा जन्म राजाई से ही शुरू होता है और उसमें लड़ाई झगड़े की भी बात नहीं। बाबा कहे तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो, चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। अर्थात बाबा कहे इतनी योग युक्त स्थिति बन जाएंगी तो चित्र नहीं भी होने पर बहुत अच्छी रीति समझा भी सकेंगे और सामने वाली आत्मा को टच भी होगा। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहे कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, बाप को याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेंगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है, आगे चल नए भी बहुत आगे निकल जाएंगे। बाबा कहे ऐसे भी होगा जो नई नई आत्माएं पुरुषार्थ कर आगे निकल जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को प्राप्त करना है, चुप रहना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है, पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पर मत मन मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है, इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की विधि बताई कि एक भी संकल्प कोई भी मनमत वाला ना हो और उसको स्पष्ट किया कि मनमत अर्थात अल्पज्ञात्मा जो दूसरी आत्माएं हैं उनके संस्कारों अनुसार संकल्प उत्पन्न करना, जिससे स्थिति डगमग होती है। इसलिए बाबा कहे ना परमत ना मनमत, एक श्रीमत पर चलेंगे तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहेंगी। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है।
आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, सर्कमस्टांसेस वल कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टांसेस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। बाबा ने बड़ा सूक्ष्म बंधन बताया कि हम कई बार कई लोगों की बातें सुनकर अपनी स्थिति को डगमग करते हैं, तो बाबा कहे उन सब बातों से परे होना, यह है बंधन मुक्त स्थिति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।